हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 12 की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो से। और हम क्लास 12 के सारे टॉपिक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर के हम जो भी कॉन्सेप्ट्स हमको सीखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि लगातार नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। तो उसके कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार सीख लिए तो फिर बहुत आसान है बोर्ड में स्कोर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा टॉपिक क्या है आज का? रे ऑप्टिक्स। अब बेसिकली ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। तो लाइट को क्या करते हैं हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो हमारा रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो मैंने क्या बताया, ऑप्टिक्स क्या है आपकी? बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट है ये। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाइट होती क्या है, उसके बारे में देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, ये बात की बात है। तो जो हमारा लाइट है, लाइट के बारे में आपने जो पहले डेफिनेशन पढ़ रखी है क्लास 8th में 10th में, तो वहां बताया जाता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अवर आइज टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लिख देंगे इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables our eyes, which enables our eyes to see objects। जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं उनको देखने में मदद कराती है कौन? हमारी लाइट। ऐसी एनर्जी है ये। डेफिनेशन बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि छोटे बच्चों के अच्छे से याद हो जाती है। लेकिन हमें इसके अलग पहलू पढ़ने हैं, अलग एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं इसके। तो हम क्या कहते हैं कि लाइट की जब स्टडी स्टार्ट करना करेगी, तो लाइट के बारे में जब स्टडी करेगी तो सबसे पहले उनके बारे में जानकारी दी, वो उसमें न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दी और उस थ्योरी का नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और ये अपनी थ्योरी में हमसे कहते हैं कि लाइट जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिनका नाम क्या है? फोटोन। तो इनकी थ्योरी जो थी वो कैसी थ्योरी थी? पार्टिकल थ्योरी थी। इनकी थ्योरी क्या कहा गया? पार्टिकल थ्योरी। और पार्टिकल थ्योरी में क्या बताती है कि लाइट बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी। किससे मिलकर बनी भाई? छोटे पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स का नाम क्या है? फोटोन्स। क्या नाम है भाई? फोटोन्स नाम है। ये न्यूटन ने कहा। एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है हमारा हाइगन। हाइगन क्या कहते हैं कि भाई मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। हाइगन कहते हैं कि देखो, न्यूटन बाबा की बात सही है, हो सकती है, पर मेरे हिसाब से क्या है, ये वेव्स है। क्या है ये? वेव्स है। इन्होंने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का कहा गया वेव थ्योरी। और जो लॉज इन्होंने, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन्होंने अपनी थ्योरी में प्रूव किए, वो बाद में हाइगन ने भी अपनी थ्योरी से प्रूव कर दिए। अब दोनों में क्या है कि संग्राम है। कुछ इनके फॉलोअर्स कह रहे हैं कि भाई नहीं, न्यूटन बाबा इतने पुराने हैं, इन्होंने इतने सारे लॉ दिए हैं, वो सारे सही हो रहे हैं, तो ये कैसे गलत हो सकता है। इनकी पब्लिक अलग है, ये कह रही कि नहीं नहीं, लड़के ने कुछ नया आविष्कार किया है ना, तो कुछ तो उसकी बात पे भी ध्यान दो। ऐसे में जो इन्होंने थ्योरी दी थी वेव थ्योरी, उसमें इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि वेव थ्योरी में जो लाइट है वो मैकेनिकल वेव्स हैं। कैसी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स हैं। और मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? आप जानते हो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं हमारी? ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। तो मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। इन्हें भाई मीडियम चाहिए चलने के लिए। पर बाद में और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनको करेक्ट किया, जैसे मैक्सवेल है ना। उन्होंने ऐसे बोला कि देखो, आप बोल रहे हो वेव्स है, ये बात तो सही है, पर ये मैकेनिकल वेव्स ना होके ये कौन सी वेव्स हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक हिस्सा है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम का पार्ट है क्या? लाइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें बहुत सारी वेव्स, जैसे रेडियो वेव्स है ना, माइक्रोवेव्स,
है ना, और इंफ्रारेड। फिर एक आता है पार्ट जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। ऐसे ये जो विबग्योर वाला पार्ट है, इसका फिर आती है आपकी अल्ट्रावायलेट, है ना, उसका एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ऐसी चलती है एक सीरीज। तो ये बताया गया कि जो ये वाला पार्ट है, इसकी वेवलेंथ कितनी, कहां से कहां तक होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये वाला पार्ट है। ये पार्ट क्या कहलाता है? हमारा लाइट। यानी एक नई थ्योरी क्या कहती है कि लाइट जो है वो बहुत क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट का एक हिस्सा है जो हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। यानी जिस ये वाला पार्ट है, इस वेवलेंथ की लाइट हमारी आंख में गिरती है, सो एक सेंसेशन प्रोड्यूस होता है जिसे हम लाइट के नाम से जानते हैं। ये दो थ्योरी इसके बारे में देखी। हमें केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि न्यूटन की जो थ्योरी थी वो कौन सी थी? पार्टिकल थ्योरी। इन्होंने इनको फोटोन कहा था। वहीं जो हाइगेनियस ने इनको वेव थ्योरी दी थी, इन्होंने इनको वेव्स कहा था। वो भी कौन सी? मैकेनिकल। लेकिन बाद में करेक्शन होकर क्या बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनका भी एक हिस्सा है जिसकी कितनी आपकी वेवलेंथ है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। किसी बुक में 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम भी डाटा इसका दिया जाता है। इधर से जब इधर चलते हैं तो इसकी वेवलेंथ में क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जब वेवलेंथ डिक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक साइंटिस्ट थे भाई जिनका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली। जब इन्होंने देखा कि भाई साहब दोनों के फैंस आपस में मान ही नहीं रहे दूसरे का, तो उन्होंने कहा, अरे लड़ो मत रे, क्यों लड़ रहे हो सकता है ये बंदा सही बोल रहा हो, तुम मान ही नहीं रहे हो, न्यूटन वाले तो मान ही नहीं रहे किसी के, वो कह रहे ना ये वाला बंदा सही बोल रहा है, न्यूटन की बात गलत हो सकती है क्या? तो डी ब्रोगली काफी बुद्धिमान आदमी था। उसने कहा, देख रहे इधर आ, ये क्या है? सर ये डस्टर है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तेरे को डस्टर ऐसे करके दिखाऊं तो आप क्या कहोगे कि डस्टर क्या होता है? तो आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे कि ऐसे दो बॉक्स टाइप के रहते हैं खाली, और एक रेड कलर की ऑब्जेक्ट है, वो हमारा क्या है? क्या है वो? हमारा डस्टर है। दूसरे व्यक्ति को वही डस्टर ऐसे करके दिखाया गया। बोले हाँ भाई बताओ क्या होगा डस्टर? बोला एक रेक्टेंगुलर शेप में एक ब्लैक कलर की चीज है, वो डस्टर होती है। अब बताओ कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? तो पब्लिक बोली कि अरे दोनों सच बोल रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो उन्होंने कहा बस यही याद रखो कि भाई जो लाइट है उसके पास दोनों नेचर हैं। एक व्यक्ति ने इसको पार्टिकल मान के स्टडी करी और एक ने इसको वेव मान के स्टडी करी है, और दोनों ही इन्होंने लॉ प्रूव किए हैं। मतलब एक भी झूठ नहीं बोल रहा, दोनों के सही है, क्योंकि लाइट के पास डुअल नेचर होती है। कैसी नेचर होती है? डुअल नेचर। अब मैं कह रहा हूं कि इनमें से और बातें आपको याद रहे ना रहे, ये बात जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार पूछी जाती है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट? तो आंसर क्या था हमारा? डी ब्रोगली। क्लियर है बात? तो हमने क्या सीखा कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलती है जिन्हें फोटोन कहते हैं। अगर वेव्स की बात करें तो हमारी कौन सी वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो हिस्सा जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसका वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। क्लियर है? अब इतनी बात होने के बाद हम बात करते हैं कि लाइट के बारे में, कि लाइट को कब एज ए रे और कब एज ए वेव पढ़ना है। तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जब लाइट का साइज जो है जिन ऑब्जेक्ट से कंपेरिजन करते हैं, जिन ऑब्जेक्ट से वो इंटरेक्ट करती है, उनका साइज लाइट की तुलना में कैसा हो? बड़ा हो। जैसे लाइट की वेवलेंथ क्या बताई थी मैंने आपको? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इस वेवलेंथ से बड़ा अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। बात समझ में आई? यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा होता है, ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर है? दूसरी बात,
कि इसके अंदर हमारे क्या क्या फिनोमेना जाते हैं। तो ये जो मेन फिनोमेना है वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट से। वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जब लाइट का साइज यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो बड़ी, किससे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जिनसे हम कंपेरिजन करते हैं, जिसके थ्रू लाइट को पास कराते हैं। इसमें हमारे फिनोमेना क्या क्या होते हैं? इंटरफेरेंस है ना, और मेन और एक अपना डिफ्रैक्शन। तो ये तो था हमारा बेसिक लाइट के बारे में। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो क्या आता है? हमारा रिफ्लेक्शन। क्या आता है? रिफ्लेक्शन। तो हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन से भी पहले हम कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे हमने पहले टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। क्या टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन किया अपन ने? जैसे अपन ने एक पढ़ा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू लाइट क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट कैन ट्रेवल थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स, यानी इनके पार हमें दिखाई देता है या इनके पार आर पार हम देख सकते हैं। ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट इनके आर पार देखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारे कौन से होते हैं? ट्रांसलूसेंट। इनमें लाइट पार्शियली पास करती है। कैसे पास करती है? पार्शियली, यानी पूरी तरीके से लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती पर थोड़ी बहुत कर पाती है। जैसे कुछ देखो ग्लास आपने, उनके आसपास आर पार देखते हैं धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अब क्यों धुंधला क्यों दिखाई देता है? वहां पर ब्लड विजन क्यों आता है? क्योंकि कुछ लाइटें हम तक पहुंच पाती हैं और कुछ नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं अपन? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। और एक हमारा कौन सा होता है? ओपेक, जो कि पूरी से कैसा होता है? हमारा अपारदर्शी, या जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, या हम ऐसे बोल रहे कि इनके आर पार लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू देम, ठीक है, ट्रेवल थ्रू देम। एक तो ये बात होगी। दूसरा एक होता है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो लाइट खुद की प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। जैसे कि सन, सब स्टार्स है ना, बर्निंग कैंडल, ये सब कैसे हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब कैसे आ सकते हैं अपन? भाई ल्यूमिनस के इन्वर्टर आते हैं मार्केट में, और वो क्या करता है? लाइट को प्रोड्यूस करता है। जब लाइट चली जाती है तो ल्यूमिनस क्या इन्वर्टर क्या करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करते हैं। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस करें वो क्या होते हैं? हमारे ल्यूमिनस। जैसे कि अपन एग्जांपल क्या होता है? सन है, स्टार्स हैं, ये सब कैसे ऑब्जेक्ट हैं? ल्यूमिनस। दूसरा हमारा होता है नॉन ल्यूमिनस। अब नॉन ल्यूमिनस तो वो सारे हो जाएंगे जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, डू नॉट प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। अब इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे बोर्ड है ना, हम सारे इंसान हैं, हम खुद तो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। बासन में एक ग्लो और जुगनू, वो कैसा होता है? ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस? तो वो ल्यूमिनस है क्योंकि वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे हो गए कुछ ऑब्जेक्ट्स के टाइप जो हमें पता होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट, इसके आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट, इसमें लार्ज लाइट पार्शियली ट्रेवल करती हैं। और ओपेक, जिसमें लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। ल्यूमिनस वो जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करें, और नॉन ल्यूमिनस वो जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की, जिसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। और चूंकि हमें क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन तो किसी भी चीज का हो सकता है। मान लो अपने पास एक बॉल है, उस बॉल को हम एक दीवार पे मारा, टकरा के वापस आ गई, तो वो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल।
हम कभी पहाड़ों के आसपास जाएं या ऐसे कमरे में जाएं, अपनी आपने देखा होगा इको प्रोड्यूस होता है, साउंड अपनी वापस रिपीट होती है। तो जब हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं और किसी पहाड़ से एक निश्चित दूरी पर खड़े होते हैं, लगभग 17 मीटर के आगे, तो जब हम चिल्लाते हैं तो हमें वापस अपनी आवाज़ सुनाई देती है। हमने चिल्लाया राम, तो उधर से आवाज़ आती है राम राम राम। ऐसे जो इको प्रोड्यूस होता है वो किसका होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसमें हो क्या रहा है, जब मैंने बॉल फेंकी तो बॉल टकरा कर वापस आ गई। जब मैंने वहां पर जाके चिल्लाया किसी ऐसे इलाके में जहां इको प्रोड्यूस होता है या पहाड़ वगैरह होते हैं, तो वहां साउंड वापस आ रही है। इसका मतलब वहां क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऐसे ही लाइट जब किसी सरफेस पर टकरा कर वापस आ जाती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आसान सी बात थी, क्या होती है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए सरफेस। किसी भी सरफेस पर लाइट टकरा कर वापस आ जाती है तो इस फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बात समझ में आई? अब लाइट की एक रे तो जाती नहीं है, लाइट के क्या जाते हैं? बीम जाते हैं। बीम मतलब बहुत सारी लाइट रे एक साथ। जैसे अपन ने देखा होगा जो ट्रक वगैरह होते हैं उनके आजकल तो एलईडी लाइट्स आ गई हैं, पहले क्या होता था? वो गोल वाली लाइट आती थी, लंबा सा बीम आता था, तो वो क्या होता था? बंडल ऑफ लाइट रेज। क्या होता था? बंडल ऑफ लाइट रेज। उसे क्या बोलते हैं अपन? बीम ऑफ लाइट। तो एक बार उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, बीम ऑफ लाइट को, जो मुझे पहले बताना चाहिए था। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बंडल ऑफ लाइट रेज। जब बहुत सारी लाइट इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, और ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। कन्वर्जेंट ऐसे होंगे, लाइट ऐसा लगेगी कि पॉइंट पे आके इकट्ठी हो रही है। डाइवर्जेंट कैसे होंगे? इस तरीके से लाइट रे ऐसे फैल रही होंगी। और पैरेलल कैसे होंगे? ऐसे, कि सारी लाइट के रे के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब वो हम देख नहीं सकते, उसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि अपने को लाइट रे, एक रे तो पर्टिकुलर दिखती नहीं है। तो जब लाइट रे कैसे आई? एक पॉइंट पर आकर मिलती हुई दिखती हैं तो वो तो हमारा कन्वर्जेंट हो गया। अगर हमें वो दूर दूर से फैलती हुई दिखती हैं तो हमारा डाइवर्जेंट हो गया। और अगर लाइट एक दूसरे के पैरेलल है तो हमारा कौन सा बीम हो जाएगा? वो पैरेलल। तो ये 3 तरीके के बीम है जो मुझे पहले बताने चाहिए थे, आपको अब बता दिया। ठीक है, तो ये हमारे बीम होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसकी रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन में मैंने क्या बताया आपको? जब लाइट रे किसी भी सरफेस पे जाकर टकरा कर वापस आनी चाहिए तो वो हमारा रिफ्लेक्शन कहलाएगा। अगर लाइट किसी भी सरफेस पे गई, टकराई और वापस आई तो क्या हो जाएगा? वो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो बेसिकली किस तरीके से होता है? देखो ध्यान से, मान लो कि हमारे पास कोई भी सरफेस है और उस सरफेस पे गई लाइट ऐसे और टकरा कर आ गई ऐसे वापस। इससे रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रे अपनी हमने गिराई है वो तो इंसिडेंट रे है, और जो टकरा कर वापस गई है वो रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे गिरी है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी को हम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट भी हुई है। तो या तो हम इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोले या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोले, एक ही बात है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस सरफेस की, हमारी क्या है? सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन गिराई जाती है। कैसी लाइन गिराई जाती है? इमेजिनरी। इसे हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारा क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो वहां गिराई जाती है जहां पर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और किसके परपेंडिकुलर होती है? हमेशा सरफेस के। तो कोई पूछ भी ले तो नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉन कहां पर? परपेंडिकुलर टू सरफेस। किसके परपेंडिकुलर होगी हमेशा ये? सरफेस के एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन। बोलो क्लियर है? तो जहां भी लाइट रे टकराई उस पॉइंट पर हम क्या करें? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें
जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगी उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। क्लियर है। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आई। और ऐसे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं एंगल आर। तो ये हमारा हुआ रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो मैंने यहां पे बताई आपको। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल आर कहलाता है। क्लियर है बात। अब ये जो रिफ्लेक्शन हमारे पास है, जो अपन ने देखा है, ये रिफ्लेक्शन भी कितने टाइप का मानते हैं अपन, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके जो भी मैं लिखवा रहा हूं तो वो नोट करते हैं। 2 तरह का रिफ्लेक्शन होता है। एक तो होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक होता है हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कौन सा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या इसी को ही हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। कौन सा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, मान लो कोई अपन ने एक स्मूथ सरफेस ली है। क्या सरफेस ली है, स्मूथ। इस स्मूथ सरफेस पे अपन ने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाला ऐसे, ठीक है, ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाला, जो टकराने के बाद कुछ इस तरीके से गया, यानी पैरेलल बीम आया था और पैरेलल ही गया है। इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे किसी सरफेस पे टकराए, टकराने के बाद एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा हमारा है इर्रेगुलर, जो हमारी कैसे सरफेस होता है, रफ सरफेस से, खुरदुरी सरफेस है, अनइवन सरफेस है। इस पे हमने एक पैरेलल बीम डाला इस तरीके से, तो ये कुछ ऐसे गया। अब इसमें देखो बीम आया तो पैरेलल है, पर पैरेलल गया नहीं, और ऐसे केस में इस रिफ्लेक्शन को अपन क्या कहेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो 2 तरीके का रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे का पार्ट कंटिन्यूस करेंगे और हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, पढ़िए। थैंक यू।